नमस्कार, स्वागत है आपका इंटरनेशनल बायोग्राफी चैनल पर, जहां हम आपको मिलवाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक शख्सियतों की अनसुनी कहानियों से। आइए आज की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए, एक बार की बात है, पेरिस में एक छोटी लेकिन बड़ी बुद्धिमान महिला रहती थी जिसका नाम था मैरी। हालांकि उनका असली नाम मैरी स्क्लोडोवास्का था, लेकिन ये नाम इतना लंबा था कि फ्रेंच लोगों इसे बोलते बोलते सांस फूल जाती थी, इसलिए उन्होंने मैरी क्यूरी नाम रख लिया। मैडम क्यूरी के बाल बहुत छोटे थे, लेकिन उनके दिमाग में आइडिया इतने बड़े थे कि कभी कभी लगता था कि वो बालों के में जगह नहीं बनाते होंगे। वह रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो एक्टिविटी पर काम कर रही थी, यानी ऐसा कुछ जिससे हम आज एक्सरे करवाते हैं, लेकिन उस समय लोग इसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अब भला कोई इतना बोरिंग काम क्यों करेगा, लेकिन मैरी जी को ये बिल्कुल बोरिंग नहीं लगता था। उनके लिए ये ऐसा काम था जैसे पिज़्ज़ा पर पनीर डालना, और बेहद ही स्वादिष्ट। वो सोचती थी, अगर मैं कोई नए तत्व की खोज कर लूँ तो इतिहास में नाम हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा। मैरी ने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर पहले पोलोनियम और फिर रेडियम जैसी खोज की। अब सोचिए, उन्होंने इस तरह के तत्व खोजे जिनके बारे में तब तक किसी ने नहीं सोचा था। लोगों कहते थे कि वाह, ये महिला तो सच में एक जादूगरनी की तरह काम करती है। पर इनके काम में एक ट्विस्ट था। उन्होंने तो पता ही नहीं था कि ये रेडियोधर्मी कितनी खतरनाक होती है। वह रेडियो की रेडियम को यूं ही पकड़कर घूमती रहती जैसे किसी के ने चॉकलेट पकड़ रखी हो। तब तक रेडियो की रोशनी से ही उनकी लैब चमकने लगती थी। लोगों को लगता था जैसे किसी ने लैब में डिस्को बॉल बना रखा है। इतने सारे खतरनाक पदार्थों से खेलने के बावजूद मैडम क्यूरी को कभी डर नहीं लगता था। उल्टा उन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार भी जीता है, वो भी 2 अलग अलग क्षेत्रों में, एक पर फिज़िक्स में और एक बार केमिस्ट्री में। इससे तो साफ हो गया कि महिला न केवल ज़बरदस्त वैज्ञानिक थी बल्कि नोबेल पुरस्कार की पक्की सदस्य बन चुकी थी। तो मैडम क्यूरी की कहानी एक जीनियस वैज्ञानिक की है जो विज्ञान की दुनिया में ऐसी घुसी जैसे सुपर हीरो फिल्म में घुसते हैं। मैडम क्यूरी की कहानी को एक मज़ेदार अंदाज में पेश करने के लिए आइए शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। मैडम क्यूरी का असली नाम मारिया स्क्लोडोवास्का था, जो 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के वारिसा शहर में पैदा हुई। अब उनका नाम थोड़ा मुश्किल था और उनकी ज़िंदगी भी कोई आसान नहीं थी। बचपन से ही वे पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी, लेकिन घर की आर्थिक हालत ऐसी थी कि पेंसिल की जगह चौक के टुकड़े से पढ़ाई करनी पड़ती थी। और हाँ, अगर स्कूल की छुट्टी होती तो काफ़ी बच्चे की तरह खेलती कूदती और समय नहीं बिताती थी, बल्कि किताबों में घुसकर रहती थी। जब बड़ा नाम और बड़ी दिमाग हो तो कोई छोटी मोटी जगह तो काम नहीं करेगा। इसलिए मारिया ने पोलैंड को अलविदा कहा और सीधे पेरिस जा पहुंची। वहां उन्होंने सोचा, पेरिस तो फैशन के लिए मशहूर है, लेकिन मैं तो यहां साइंस की दुनिया में धूम मचाने आई हूं। और वैसे भी जब दुनिया गहनों की चमक में खोई रहती थी, तब मैडम क्यूरी परमाणु के अंदर की चमक देखने में मगन रहती थी। पेरिस में उन्होंने क्यूरी से बात की और नाम के एक सैटेलाइट से मुलाकात की। ये मुलाकात भी कुछ ऐसी थी जैसे आजकल डेटिंग ऐप्स पर होती है, लेकिन यहाँ दोनों का प्यार था विज्ञान से। दोनों का रिश्ता विज्ञान के प्रयोगशाला से शुरू हुआ और फिर शादी तक पहुँच गया। अब
पियरे और मैरी की जोड़ी इतनी शानदार की थी जैसे साइंस की दुनिया के बॉनी और क्लाइड। हाँ, मगर इनके काम से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि विज्ञान की दुनिया को बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ है। अब बात आती है इनके महान आविष्कारों की। मैडम क्यूरी और उनके पति ने मिलकर एक ऐसे पदार्थ की खोज की जिसे हम रेडियम और पदार्थ कहते हैं। ये तो थी आज की प्रेरणादायक कहानी। ऐसी और भी रोचक जीवनियों के लिए हमारे चैनल इंटरनेशनल बायोग्राफी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।